ओके चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया दिन है आज, जन्माष्टमी का। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों से लाइव बातें भी करूंगा 9 बजे ठीक। तो डेली की तरह 8 बजे हमारी क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा वो देखते हैं फटाफट से। तो पहले ये जानकारी है हमारी सीरीज के बारे में। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इसको पढ़ लें ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमारी ये सीरीज क्लास 10th की इस बार के सेशन के लिए चल रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये एक फोटो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाली है आज। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये बच्ची जो है इम्पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है। इम्पॉसिबल वर्ड में आई एम को कर रही है ये कट। क्या मतलब है इस पिक्चर का, हमें क्या बताना चाह रही है? तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं। अगर हम एक्चुअल में हम देखें, कुछ भी हमारे लिए करना इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल इंसान जो है पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया है। मंगल ग्रह तक हम लोगों ने अपने स्पेसक्राफ्ट भेज दिए हैं और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस डेली बेसिस पे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं, इजंट इट? तो इसलिए आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहा। अगर हम लोग चाहें और दृढ़ निश्चय हो, डिटरमाइंड हो बिल्कुल ज्यादा, तो हम कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए तो भी बड़ी छोटी सी बात है, क्लास 10th का एग्जाम, और इस बार तो सिलेबस भी कम हो गया है। तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, बढ़िया ग्रेड, बढ़िया स्कोर, 90+ नो डाउट स्कोर किया जा सकता है, इजंट इट? तो इस वर्ड को भी हम लोग ध्यान से देखें तो इम्पॉसिबल के अंदर भी बच्चों पॉसिबल छुपा हुआ है। ये आई एम को हटाएं और पॉसिबल को देखें। तो हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और यह है हमारी आज की वीडियो का गोल। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, कैसा वो दिखाई देता है। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, कैसा वो दिखाई देता है। इसके बाद बच्चों लास्ट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारी आज की वीडियो का गोल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और ये रही हमारी पहली आज का क्वेश्चन जो है, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू 2x - 4। तो बच्चों यहां पर हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखने वाले हैं? देखो, हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, कैसा वो दिखाई देता है, उसमें से क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, जैसा कि इसके वर्ड में आ रहा है लाइन, इस बात को समझो। लीनियर के अंदर एक यहां पर हमारे पास 4 लेटर स्टार्टिंग की जगह है LINE, लाइन। यानी कि इस बात से हम लोग याद भी रख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखो बच्चों, अगर तुम लोगों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो तुरंत समझ जाना कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी। हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल अगर है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर हो गई बात? अभी हम बना के भी देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर देखेंगे स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता। अच्छा, अब हमने कल की क्लास में लास्ट जो पार्ट था हमारा पॉलिनोमियल्स का, उसके अंदर हमने सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों। कल हम लोगों ने सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। बिल्कुल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, ठीक है? जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए। इससे पेपर में क्वेश्चन भी आया है कई बार एमसीक्यूज में और 1 मार्क के अंदर। जितनी डिग्री होती है बच्चों हमारी पॉलिनोमियल की, उतनी ही जीरोस निकल सकती हैं। क्या कहा मैंने? जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस निकल सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगी बिल्कुल भी। इसका मतलब सर
यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक जीरो निकल सकती है लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे भी इस चीज को देखेंगे, ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। तो अभी पहले हम फटाफट से चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बनाना सीखते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो बच्चों एक x और y की टेबल हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, x और y की टेबल एक हमको बनानी है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम जो हमारे को इक्वेशन दी हुई है, वी हैव y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू x की जगह पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। सपोज मैंने बच्चों x की जगह 0 डाल दिया, तो सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, ऐसे हो जाएगा, इजंट इट। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 4 हमारे पास आ गया। तो बच्चों जब x हम 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, माइनस 4। इसमें आप अपनी मन मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं x की जगह। मैंने 0 डाली, आप लोग कुछ और भी डाल सकते हैं। तो मैंने 0 क्यों डाली, क्योंकि 0 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए ऐसी वैल्यूज का हमें यूज करना है, ये अपनी स्मार्टनेस है। अब बच्चों 1 डालते हैं, पुटिंग एक टेबल और बननी है ना, यहाँ पे एक ब्लैंक हमें, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह बच्चों 1 आ गया, माइनस 4। तो y इज इक्वल टू, या देखो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, अगर 1 के बजाय 2 डाल दें, उससे आसान हो जाएगा और ज्यादा। कैसे, देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 माने y इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह की वैल्यूज ग्राफ में मार्क करनी आसान रहती है। तो x अगर हम 2 डालते हैं बच्चों, तो y आता है हमारा 0। आपको कोशिश करनी है कि ऐसी ही वैल्यू डालना x की जगह पर जिससे कि एक इंटीजर हमें मिले। जैसे 0 एक इंटीजर है, माइनस 4 एक इंटीजर है। अगर कोई आप ऐसी वैल्यू डालोगे x की जगह जिससे आपको इंटीजर नहीं मिलता, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है, तो फिर ग्राफ पे मार्क करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हो तो जाती है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश क्या करनी है, ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे एक हमारे पास इंटीजर निकल के आए, उसको हम इजिली ग्राफ पे मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारी टेबल पूरी हो गई है। अब हमारे को कुछ पॉइंट्स मिल गए, इनको हम ग्राफ पे मार्क करेंगे। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है इधर। चलो इसको हम करते हैं पॉइंट को ग्राफ पर मार्क। पॉइंट क्या क्या है बच्चों हमारे पास, एक है 0, माइनस 4 और दूसरा है 2, 0। इन दोनों को मार्क करना है। तो आपने 9th में भी सीखा था ये चीज, कैसे इनको मार्क करते हैं ग्राफ के ऊपर। बच्चों पहली जो वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, दूसरी हमेशा y की। जब ABCD पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, x y z, ऐसे ही होता है। तो ऐसे याद रखना है हमेशा कि पहले x आएगा फिर y आएगा। तो चलो मार्क करते हैं हम। 0, माइनस 4 कहाँ आएगा ये 0, माइनस 4? x तो 0 है, x तो कुछ है ही नहीं, तो ये x एक्सिस, इस पर तो कुछ मार्क हो ही नहीं रहा। y एक्सिस पे माइनस 4, y एक्सिस का माइनस 4 कहाँ है बच्चों, ये वाला पॉइंट, इजंट इट। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 0, माइनस 4, बिल्कुल। अब बच्चों हमें मार्क करना है 2, 0। 2, 0 कहाँ आएगा, y तो 0 है, x 2 है, x का 2 कहाँ है, ये रहा। ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा 2, 0। दोनों पॉइंट हमने मार्क कर दिए। ग्राफ बनाते वक्त कम से कम 2 पॉइंट जरूर निकालने हैं। ज्यादा अपनी श्रद्धा भावना है, जितना निकालना चाहो। तो अगर हम लोग सपोज इस टेबल को आगे भी बढ़ाते, आगे भी यहाँ पे और वैल्यू निकालते रहते, इसमें उससे फायदा क्या होना था बच्चों, ग्राफ तो हमारा 2 वैल्यू से भी तैयार हो जाएगा। तो हम ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट क्यों करेंगे एग्जाम के अंदर, इजंट इट। तो इस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज की थोड़ी स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो कम से कम बस 2 वैल्यू निकालनी है ग्राफ के अंदर, ठीक है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को जो है उनको ज्वाइन कर देना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो
इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, चलिए ठीक है। अब स्केल से दोनों को ज्वाइन करेंगे और देखो बच्चों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अभी देखना आप लोग, ये यहाँ पर बस इधर ही, तो ये यहाँ पर रखेंगे जब आप, तो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन जाती हुई मिलेगी। इसमें कहीं पर भी लाइन में कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन एक्यूरेट। तो इसको हम ज्वाइन करें दोनों पॉइंट्स को, तो हम देख पा रहे हैं ये वाली लाइन हमें मिल गई ऐसे, ये चली गई। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी लाइन बन गई बिल्कुल यहाँ 2 से और यहाँ -4 से होकर के जाएगी। ये किसका ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बनाया हमने, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, y = 2x - 4 का। तो इस पर हम लिख देंगे कि ये है y = 2x - 4 का ग्राफ। ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जैसा अभी हमने सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल है ना एक, ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। तो 1 डिग्री जिसकी होती है उसका ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों, जैसा यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहां से एक चीज और सीख लेनी है, जितने पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतनी ही जीरोज निकलती हैं। जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने केवल एक पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट पर, तो इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी, केवल और केवल 1। जितने एक्स एक्सिस को कट लगाएगा ग्राफ उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू व्हाट, जितनी बार इंटरसेक्ट होगा एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखता है, कैसा बनता है, उसको हम देखते हैं। ये बच्चों आ गए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो हम लोगों ने कल सीखा था, ध्यान लगा के समझना इस बात को, कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि जिसकी डिग्री 2 होती है बच्चों उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से वाला पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री होती है बच्चों उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज निकल सकती हैं, अभी मैंने बताया ऊपर। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगी। ऐसा तो हो सकता है 2 से कम हो जाए, यानी ऐसा हो सकता है जीरोज निकले ही ना, या 1 0 आ जाए, या फिर 2 0 पूरी की पूरी आ जाए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आएंगी। फिर तीसरी बात, इसका ग्राफ कैसा दिखता है। अब ग्राफ अभी मैं बना करके भी दिखाऊंगा। इसका ग्राफ होता है बच्चों पैराबोला शेप का। पैराबोला ये क्या है भाई, तो पैराबोला एक शेप का नाम है। अभी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा पैराबोला कैसा दिखता है। तो मैं यहां पर भी थोड़ा बनाऊं। पैराबोला इस तरह से दिखता है बच्चों, ऐसे या ऐसे। सी बनाया ना मैंने, सी, फिर सी को ऐसे कर दिया, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 तरह के मेन हमारे पास पैराबोलाज होते हैं। इन चारों के अलग अलग नाम हैं। जैसे ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ ओपन हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये राइट की तरफ ओपन हुआ है तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड पैराबोला। ये लेफ्ट की तरफ है बच्चों, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड पैराबोला। और ये ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। क्लियर। पैराबोलास के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। ठीक है, अभी के लिए हमें हल्का फुल्की इनकी जानकारी होनी चाहिए, जितनी मैंने अभी यहां बताई ये अपना पक्का करके रखना है।
अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है, एक्स और वाई की टेबल। अब मैंने अभी कहा कि कम से कम 2 वैल्यू तो निकालनी है, ज्यादा कितनी भी निकाल सकते हैं। तो ये पैराबोला हम बनाने जा रहे हैं, पैराबोला अच्छा सा बन जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर टोटल बच्चों 5 वैल्यूज निकालेंगे, जिससे हमारा पैराबोला अच्छा सा हमें दिखने लगे, कंप्लीट पैराबोला एक तैयार हो जाए। तो चलिए सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह 1 पुट कर देते हैं बच्चे। देखो इस इक्वेशन के अंदर डालो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3 माने 1 माइनस 4 प्लस 3 माने 1 माइनस 1 यानी के 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमने x1 डाला बच्चों, x डाला गया 1 तो y आ गया 0। अब डालो x को 2, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, फिर -4, फिर 2 प्लस 3 यानी y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 प्लस 3। बच्चों y इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3, तो y कितना हो गया -1। आसान है, x2 डाला y आया -1। अब बच्चों 3 डालो। अब आप लोग थोड़ा सॉल्व कर करके देखो इसको, फटाफट से टेबल कंप्लीट करो। 3 रखेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो 3 जब इसमें डालेंगे 3 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 9, और यहाँ पर माइनस का 12 आएगा हमारे पास। तो 9 माइनस 12 क्या होता है बच्चों, 9 माइनस 12 इज -3s, एंड -3 प्लस 3 0 आ जाएगा यहाँ पर भी हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लोग 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। फिर इसके बाद 5 पुट करेंगे, 5 25 हो गया, और ये हो गया यहाँ पर हमारे पास 20, तो 5 प्लस 3 आ जाएगा 8। ऐसे ही डाल के आप लोगों को सॉल्व करना है जैसे यहाँ पर हमने डाला है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। अब देखो कितना मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एकदम बढ़िया सी फिगर बन जाएगी। इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे मार्क करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें करना है मार्क 1,0 को। 1,0 कहाँ आएगा, 1,0 ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों, चेक कर लो, इजंट इट, एक्स एक्सिस पर 1,0, ये अपना वाई एक्सिस एक्स वाई। फिर 2, -1 कहाँ आएगा भाई, 2 ये रहा, -1 तो नीचे है तो ये तो यहाँ आएगा, ये बन गया बच्चों। फिर 3,0 कहाँ आएगा, 3x का 3 ये रहा, y तो है ही नहीं तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 4,3 का आएगा, x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3 यानी ये यहाँ पर आएगा, isn't it? फिर 5,8 करना है मार्क, x का 5 है, y का 8 है, x का 5 ये रहा और y का 8 ऊपर, x का 5 y का 8 यहाँ पर, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारा देखो पैराबोला तैयार हो जाएगा। देखो पैराबोला एक कर्व होता है, कर्व, तो आपको इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। फ्री हैंड से मतलब स्केल का यूज नहीं करते इसको ड्रॉ करने में, हम लोग फ्री हैंड से इसको ड्रॉ करते हैं, बस जस्ट पेंसिल से इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये ऐसे जाएगा कुछ यहाँ से, और आप लोग ग्राफ पे आराम से स्लोली बनाना तो बिल्कुल परफेक्ट एक यू शेप टाइप बन जाएगी आपके पास, ऐसे कर्व की तरह। फिर इसको ऊपर उससे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो कर्व आएगा बिल्कुल इस तरह का कुछ, ऐसा यहाँ ठीक बन पा रहा है, ऐसा इस तरह का आपको अपवर्ड पैराबोला यहाँ से मिल जाएगा। अब आप लोग और वैल्यूज जब डालेंगे टेबल को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे अगर आगे,
2-4 वैल्यू और डालेंगे तो फिर ये इधर की वैल्यूज पता लग जाएंगे आपको कि ये इधर कहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है। तो ये ऊपर चलता रहता है बच्चों, चलता रहता है ऊपर की तरफ, और ऐसे करके ये एक पैराबोला तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों पैराबोला, है ना। इंटरेस्टिंग चीज। अब ये पैराबोला जो है, पैराबोला ग्राफ, पैराबोला कर्व जो है, ये किस इक्वेशन का बनेगा? क्वाड्रेटिक का। ये ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपसे कोई कहे कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, भाई ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या बोल देंगे? पैराबोला शेप, ठीक है। और कभी भी कोई कहे कि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। सिंपल, क्लियर है बच्चों बात? बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी जैसे अभी हमने ऊपर लीनियर में सीखा ना। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज आती है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जितनी बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, उतनी ही हमारे पास जीरोज आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखने हैं जो बात बताई। अब देखो कैसे फटाफट से क्वेश्चन होंगे। तो हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.1 फटाफट से सॉल्व कर देंगे। 2 मिनट का काम है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे 100% क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो का अभी जो हमने सीखा उसका कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी बात करें। लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चों अगर हम लोग बात करें ग्राफ की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होती है? मैक्सिमम 1 0, एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकती क्योंकि लीनियर है। और जीरोज किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ जीरोज डिग्री से रिलेट करती हैं। जितनी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसी के हिसाब से उसकी जीरोज निकलती हैं। अब बात करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है अभी हमने सीखा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोला शेप। आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से पैराबोला की शेप कैसी होती है? बहुत बढ़िया। अब ग्राफ और उसके बाद जीरोज, जीरोज कितनी निकलती हैं क्वाड्रेटिक की? मैक्सिमम 2 जीरोज, या हम कहें एट मोस्ट 2 जीरोज, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज आ सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं। और नंबर ऑफ जीरोज फिर से वही बात, किस पे डिपेंड करती हैं? डिग्री पर। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? हमने एग्जांपल लिखा 2x² + 5x + 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इसकी जीरोज भी कितनी निकल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोज निकल सकती हैं। फिर बच्चों हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा जिससे हम लोग अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को। वो हमने सीखा कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं बच्चों? ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने सपोज ये यहां पर एग्जांपल लिया और मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ऐसे करके ये ग्राफ बना दिया एक। अब मैं कहूं कि मुझे बताओ इस ग्राफ को देख के कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, तो फटाफट से जरा बताओ मेरे को कमेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। फटाफट से बताएं सभी। इस वाले पॉइंट का यूज करना है। ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। तो जितनी बार इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया बच्चों,
y से कोई लेना देना नहीं है, y को चाहे 50 बार कट करे चाहे करे ही ना, y से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा x वेरिएबल का है। तो x एक्सिस जितनी बार कट करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो हम देख रहे हैं एक बार तो यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, यानी इस वाले ग्राफ की कितनी जीरोज हैं? इसकी जीरोज हैं 4। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ की इस ग्राफ की निकलेंगी 4। क्लियर हो गई बच्चों बात बड़े अच्छे से? चलिए, तो ये निचोड़ है पूरा का पूरा आज की क्लास का, कंक्लूजन में जो यहाँ हमने लिखा हुआ है। अब बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखो कैसे फटाफट से होती है। अभी कुछ है ही नहीं इसमें, इससे आसान एक्सरसाइज पूरी किताब में नहीं है। क्या बताना है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। देखो x देखो, तो इसलिए x एक्सिस पे ही बात करते हैं। आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ जीरोज। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्या देखा हमने? नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। अब यहां आ जाओ फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। ये ग्राफ ये बना हुआ है, ये जो एरो है ना, ये ग्राफ है, ये लाइन है हमारी। अब ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? कर रही है एक भी बार? नहीं कर रही। ये तो y को कर रही है एक बार, x एक्सिस को तो कर ही नहीं रही। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 0। ठीक है बच्चों। फिर ये सेकंड हमारे पास है, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बच्चों? एक बार इस पॉइंट पर। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 1। इसका आंसर हो गया 1। ये वाला बच्चों कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को? 1 2 3, 3 टाइम्स। इसका आंसर हो गया 3। बहुत इजी है। ये वाला x एक्सिस को कितनी बार कर रहा है? 1 2, 2 बार कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2। ये वाला कितनी बार कर रहा है? 1 2 3 4, ये 4 बार कर रहा है। ये इस तरह का एग्जाम्पल मैंने अभी लिया भी था। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 4। ये कितनी बार कर रहा है? 1 2 3, 3 बार। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे बच्चों 3। अब आपको पेपर में लिखना कैसे है वो देख लो। तो जैसे फोर्थ पार्ट की बात करें हम, तो हम लिखेंगे हेयर द ग्राफ कट्स x axis at how many points? 2 points. So number of zeros will be equal to 2। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप लोगों को पेपर में लिखना है, अगर ये सवाल आ जाता है अगर, तो 1 मार्क्स के अंदर आता है। क्लियर हो गए बच्चों बात अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो बढ़िया से जम के सभी पढ़ाई करते रहो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी हो जाएगी। आज के लिए इसमें अब इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।